तो बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। हाँ, तो आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैंने टॉप 200 प्लस क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है आपके एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट है, इसलिए मैंने वो मैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे मोहन, सात्विक पाल, करण, सत्यम, शिवम, सतीश, अनुपम, रोहित, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहे। अगर आपने इस सेशन में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल द अजय स्टडी पॉइंट 200 प्लस क्वेश्चन हो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि अब आपके पास, क्योंकि मैंने सोचा कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। तो आज के इस सेशन में दोस्तों जीके जीएस का टोटल आपका रिवीजन होगा, बट आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों ये सभी टॉप 200 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग नोट भी करते रहिएगा हमारे साथ साथ। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आर्य समाज है उनकी स्थापना किसने की थी, ये स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो ये गुरुमुखी। जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा होता है। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा होता है, तो ये कन्याकुमारी। कौन सा होता है, कन्याकुमारी। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आल सभी मोस्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। जो हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य है वो कौन से राज्य में निकलता है, यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। जो इंसुलिन है उसका प्रयोग दोस्तों कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो ये मधुमेह जो रोग हो जाता है उसके उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो बिहू है वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये असम का है। कहाँ का, असम का। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइएगा आप सभी लोग। ये कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिम, जब हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। जो कागज है उसका आविष्कार दोस्तों कौन से देश में हुआ था, तो ये चीन में। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से आल सभी मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जो ये हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है सभी बलों का सेनापति, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का सर्वोच्च सेनापति हमारा क्या कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी। तो याद रखिए आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। कौन सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। जो पोंगल है दोस्तों वो किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का है। तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, हर एक राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार या त्यौहार से लेके जरूर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि असम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, या फिर तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है। ये दोस्तों
तमिलनाडु का है पोंगल और असम का क्या है बिहू। बिहू दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है असम का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, पूछ रहे हैं शिवम ठाकुर की सर ये PDF मतलब हमें कहाँ पर मिलेगी। तो बेटा PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक आगे बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी लोग हमें, अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों भांगड़ा कहाँ का है और गिद्दा ये पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। जो दोस्तों टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के बॉन्डी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये रजिया सुल्तान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IMP लगा लीजिएगा इस पे। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जो मछली होती है दोस्तों वो किसकी सहायता से सांस लेती है। तो ये गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने, भगत सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए ये अमृतसर है कहाँ, तो ये पंजाब में स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है ये, पंजाब में। तो अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। जब 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी। उन्होंने एक अपना अलग दल बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था 1939 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। जो पंजाब केसरी है उसे किसे कहा जाता है। तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्ड की हत्या किसने की थी। जो सैंडर्ड थे उसकी हत्या किसने की थी दोस्तों। तो ये की थी भगत सिंह ने। किसने, भगत सिंह ने सैंडर्ड की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। जो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। तो ये मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। कब, 1857 ईस्वी के विद्रोह में। तो सभी का मोस्ट वेलकम है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जो हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। बताइएगा आप सभी लोग। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो ये संतोष यादव, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा आप सभी लोग एक बार, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने, राजा राम मोहन राय ने। तो अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका मूल नाम पूछा गया है। तो उनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर। जो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। किसके, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि वास्को डी गामा हमारे भारत में कब आया था। जो वास्को डी गामा है वो हमारे भारत में कब आया था।
तो दोस्तों ये आया था 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा हमारे भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा के जरूर पूछे जाएंगे। जो कब आया था? 1498 ईस्वी में। और वो कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तभी अगर आपको बताओ तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म के संस्थापक कौन, उनके गुरु कौन थे? तो ये गुरु नानक, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या होता है? तो ये सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो बैसाखी होता है। क्या? बैसाखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग एक बार हमें कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जो लौह पुरुष दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके? लौह पुरुष के नाम से। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। जो नेताजी दोस्तों किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये विजय घाट। क्या है? विजय घाट। दिल्ली में स्थित समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महाभारत के रचयिता कौन है? जो महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये महर्षि वेद व्यास, ये महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? चाणक्य कौटिल्य जी ने। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताए तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों यहाँ पर प्रारूप का नाम लिया जाएगा वह हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। तो समझ जाइए एक ट्रिक है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को। कब? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए आप सभी लोग, जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का। किसका है? केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? बताइएगा आप सभी लोग। जो दिल्ली है हमारे भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये मोर। आपको लग रहा होगा कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे भी क्वेश्चन इतने ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ दोस्त, 2-4 क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं जो कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। तो मैं साथ साथ आप सभी का ये रिवीजन करवा रहा हूँ। ये महामैराथन क्लास चला रहा हूँ, 200+ क्वेश्चन होगी। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ शुरू से एंड तक हमारा साथ दें और बने रहें, अच्छे से रिवीजन करें।
तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा होता है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा होता है? तो ये गंगा डॉल्फिन हमारे भारत का राष्ट्रीय जीव होता है। कौन सा? गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों आम हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये बरगद। और राष्ट्रीय पेड़ ये बरगद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? जो भारत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों कितना होता है? तो ये 3:2। ये हमारे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात होता है, यानी कि 3:2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा दोस्तों एक बार, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो बताइएगा आप सभी लोग, हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? तो ये देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? जो हमारी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से हमारी आकाशगंगा को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा होता है? तो ये उदत मातृदंड, यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास रामचरित हिंदी भाषा की किस लिपि को बोली में लिखी गई है? बताइए तो वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो ये अवध लिपि में। कौन सी? अवध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये उदय भानु जो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एथेन यूनाल से हुई थी और ये 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 1896 ईस्वी में एथेन यूनाल से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? जो भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार रजत पदक जीता है? यानी कि ओलंपिक खेलों में तो हॉकी में दोस्तों भारत ने लगातार 8 बार रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की आखिरी बार हॉकी के स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक हमारे भारत ने मॉस्को में जीता था। कब? 1980 ईस्वी में। कहाँ पर? 1980 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा था, यानी कि उसके रचयिता कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है वो लिखा था, वो कौन है? तो ये वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। और ये राष्ट्रगान क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखें दोस्तों, आप सभी लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं एग्जाम में करो ऐसे क्वेश्चन आए तो। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? जो महात्मा गांधी है उनको राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय पंजाब कौन सा है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पंजाब कौन सा है? तो ये शक संबद्ध, ये राष्ट्रीय पंजाब है। कहाँ का? हमारे भारत का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? जो राष्ट्रगान को गाने की अवधि है दोस्तों वो कितनी होती है? तो ये 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन रेडियोएक्टर की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर ने रेडियोएक्टर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है।
शरीर के कौन से हृदय से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि को कौन सी पीयूष पीयूष ग्रंथ को हमारे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो ये रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ये तांबा का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये ब्लैक यानी कि काला आकाश दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। बताइएगा आप सभी लोग एक बार हमें कि जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये गैलोलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसका क्या नाम है दोस्तों। बताइएगा आप सभी लोग, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये राजघाट, तो दिल्ली में स्थित राजघाट है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। बताइएगा आप सभी लोग एक बार, जो हमारे भारत में पहली रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये मुंबई, वर्तमान में मुंबई है, बम्बई था जो कि वर्तमान में मुंबई है, मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से, मुंबई से थाने तक हमारे भारत में पहली बार रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। जो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा है दोस्तों वो कौन से नगर में आरंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा आप सभी लोगों में एक बार, जो हमारे भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी। तो ये कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में पहली बार मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस सन में है। तो ये 1853 में। कहाँ पर, 1853 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये 1984 में। कब, 1984 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो हमारे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। कि सुचेता कृपलानी हमारे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो ये त्रिवेदी। कौन थे दोस्तों, त्रिवेदी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। कौन, त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं। तो ये 193, 193। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं। बताइएगा आप सभी लोग को संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश होते हैं। तो ये 15 देश होते हैं दोस्तों। कितने, 15। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं। तो ये कितने देश के हैं, 5। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग हॉलेट, द हेग हॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून अंतर्राष्ट्रीय संघ के वर्तमान में महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। कौन थे वो? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो ये दक्षिण सूडान। 193वां सदस्य किसको जोड़ा गया था? वो दक्षिण सूडान को। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो ये विटामिन के की कमी से। किसकी? विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था? बताइएगा आप सभी लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 343 को। इसको अनुच्छेद 343 को। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ये ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जो सन 2016 में ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ पर हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप सही लोग। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि हरियाणा राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रसिद्ध शीतला मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर? गुड़गांव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मंदिरों से लेकर हमेशा एग्जाम में 2 एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव विजेंद्र सिंह ने। किसने? राव विजेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको रिपीट में रखा है। तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो कौन से देश की सीमा हमारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चीन है दोस्तों। कौन सा है? चीन के साथ लगती है। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज स्टडी पॉइंट पर डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, जिसमें आज सभी टॉप 200 प्लस क्वेश्चनों को रखा जा रहा है डेली।
तो आप सभी लोग हमारे साथ रिवीजन करते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला। बट आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहेंगे तो आप एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।